ये माशाल्लाह बहुत ही कमाल की दाल बनी है। लाला मूसा मियाँ जी होटल के स्टाइल की दाल है, बहुत ज़बरदस्त दाल है। आप लोगों ने इसी तरीके से बनानी है और ये हलीम को पीछे कर देगी। इतनी ज़बरदस्त ये दाल है, हलीम को आप लोग भूल जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, लुक देखें इसकी, क्या बात है, क्या बात है। खुशबुएँ, ज़बरदस्त खुशबुएँ। अब इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं तो आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल की दाल की रेसिपी देने लगी हूँ। लाला मूसा मियाँ जी होटल वाली दाल। क्या बात है, इतनी जबरदस्त बनेगी कि आप लोग हलीम को भी भूल जाएंगे। ठीक है, 3 किस्म की मैंने दालें ली हैं। ये मेरे पास चने की दाल है, ये मेरे पास हाफ कप है, ये मेरे पास मूंग की दाल है, ये भी हाफ कप है, और ये मेरे पास माश की दाल है, ये भी हाफ कप है। ठीक है, तीनों एक जैसी मैंने दालें ली हैं और इसको मैंने भिगो के 2 घंटे पहले रखा हुआ है। और ये देखिए, मैंने इतना इसको भिगो के रखा है कि ये देखो हैंड लगाने से ये टूट रही है। 2 घंटे पहले इसको भिगो के रखना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको उठाते हैं और कुकर में ऐड कर देते हैं। ये चलेगी चने की दाल इसमें। ठीक है, और साथ ही इसमें चलेगी ये माश की दाल। माश की दाल के अंदर थोड़ा सा पानी है, पानी भी इसी तरीके से मैंने डाल दिया है। और ये मूंग की दाल चलेगी। ठीक है, हाफ कप इसमें सोल्ट ऐड करेंगे, सॉरी हाफ स्पून, हाफ कप कह दिया, हाफ स्पून इसमें सोल्ट का ऐड करेंगे। और 3 से 4 कप इसमें पानी के ऐड करेंगे और इसको एक बॉयल दिलवाएंगे। और एक बॉयल दिलवाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या। एक बॉयल इसको आ चुका है और ऊपर इसके जो ये झाग आई है ये हमने उतार देनी है। अगर हम ये नहीं उतारेंगे तो दाल हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें, ठीक है, ये झाग हम रिमूव कर देंगे इसके ऊपर से उतार के। सारी उतार लेंगे। यकीन करें आप लोग हलीम को भूल जाएंगे और इसी दाल को बना के खाया करेंगे। इतनी जबरदस्त ये दाल बनेगी, कमाल की बनेगी। ये देखिए, जाग हमने इसकी उतार ली है सारी और इसको 15 मिनट के लिए हम इसके ऊपर विसल लगा के स्टीम देने लगे हैं। और इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। देसी घी मैंने हाफ कप लिया है। ठीक है, और ये देसी घी ही इसमें जाएगा। देसी घी के बगैर ये लाला मूसा वाली दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अजान हो चुकी है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। ये 1 स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें, लाइट सा हमने इसको कर लिया है लहसुन अदरक के पेस्ट को। अब हम इसमें दाल को इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखिए, दाल अब इसमें जा रही है। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे, थोड़ी सी आंच को तेज़ कर लेंगे। ये देखिए, इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। दाल ऐड करने के बाद इसमें 1 स्पून हल्दी का जाएगा, इसका अच्छा कलर लाने के लिए। इसको अब हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे। माशाल्लाह क्या बात है, इतनी ज़बरदस्त ये बन के रेडी होगी। क्या बात है इसका। अब हमने हल्दी ऐड करने के बाद इसको इतना पकाना है कि जो हमने इसमें घी ऐड किया है वो सारा दाल के अंदर जज्ब हो जाए। ठीक है, सारा घी इसके अंदर जज्ब करना है हमने, इतना पकाना है हमने इसको। माशाल्लाह आप लोग हलीम को भूल जाएंगे और इसी तरीके की दाल बना के खाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये दाल बनेगी, इतनी कमाल ये दाल बन के रेडी होगी। क्या बात है, इतना इसका टेस्ट होगा। ना इसमें रेड मिर्च जाएगी और ना ही इसमें टमाटर जाएंगे। ठीक है, और ये ब्राउन प्याज की है मैंने,
बाज़ार से भी ऐसे ब्राउन मिल जाते हैं, आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने घर में किए हैं। अब ये चले जाएंगे इसमें। अब हम इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे और फिर दोबारा इसका तड़का लगाएंगे हम देसी घी का, जो इसकी कमाल की लुक लेके आएगा। ये मैंने गिलास में थोड़ा सा पानी ले लिया है। इसमें 1 स्पून जीरे का जाएगा, बारीक पिसा हुआ, ये देखें वो चला गया। इसमें सिर्फ काली मिर्च जाएगी और 1 स्पून ही इसमें जाएगी काली मिर्च का। ठीक है, आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के लिहाज से मिर्च ऐड कर सकते हैं इसमें। वो चलिए, अब हम इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। ये हमने इसको हल करके रख लिया है। दाल हमारी पक रही है, उतनी देर मैंने कहा इसको हल करके रख लें। प्याज जब से हमने इसमें ब्राउन डाले हैं, इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो इसकी कमाल की लुक लेके आएंगी और ज़बरदस्त बनेगी ये दाल। इतना इसका कमाल का टेस्ट बनेगा, ये देखिए माशाल्लाह। अब इसमें जो चीज़ें जा रही हैं, ये मेरे पास 1 ग्रीन मिर्च थी चॉप की हुई और 1 ही रेड थी चॉप की हुई और 1 ये साबुत जा रही है। ये इसमें ऐड कर देंगे हम और साथ ही इसमें थोड़ा सा ग्रीन धनिया ऐड कर देंगे। ये देखें ये चला गया। अब इससे 2 से 3 मिनट के लिए अब हम इसको फिर पकाएंगे। जो हमने इसमें रेड कलर की मिर्च ऐड की है वो इसकी सिर्फ खूबसूरती के लिए की है, इसमें टमाटर नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और जो हमने मिक्स करके रखी हुई है ब्लैक पेपर और ज़ीरा पाउडर, वो इसमें जाएगा। पानी इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पानी में ऐड किया है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी आ रही है। लुक इसकी बिल्कुल हलीम जैसी आ रही है, लेकिन ये हलीम नहीं है। हलीम को आप लोग भूल जाएंगे जब इसको खाएंगे। ये देखिए पकते हुए इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। मेल्ट किया हुआ भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। जो मैंने कहा था हम बाद में तड़का लगाएंगे। ये देखें देसी घी घर का बना हुआ जा रहा है इसमें। और ये देखें इसकी लुक देखना कितनी ज़बरदस्त आएगी, क्या बात है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं। जो हमने इसमें देसी घी घर का बना डाला है ना, उसकी तो क्या बात है। देसी घी के बगैर ये लाला मूसा वाली दाल रेडी नहीं होती, उसके साथ ही इसका टेस्ट आता है। और हलीम को ये दाल पीछे छोड़ देती है, इतनी ज़बरदस्त ये दाल है। बगैर टमाटर के और बगैर सुरख मिर्च के ज़बरदस्त दाल और कमाल की दाल। आज की अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।